डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स मैथ का थर्ड टॉपिक जो कि है मीडियन। इस वीडियो में पूरी तरह से मीडियन टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, तो पूरे वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए अब पढ़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्या? मीडियन। हम लोग को इस चैप्टर में पूरी तरह से दो ही चीज़ें पढ़नी है। केस 1 अनग्रुप डेटा, केस 2 ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि आपका ये डेटा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस में होने चाहिए, जिससे आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ पढ़ने वाले हम लोग, क्या उसे कहते हैं, CF। इसका मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या है आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि मीडियन का डिफिनीशन में क्या कहा गया है, मीडियन इज वन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द अनग्रुप्ड डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखिए, भारी भरकम इंग्लिश में कुछ बातें लिखी गई हैं, क्या है इसका मतलब समझा देता हूँ। इसमें यह कहा गया है कि मीडियन क्या है, किसी भी अनग्रुप डेटा को अगर आपको दे दिया गया है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले अरेंज करना है। उसके बाद आपको उसकी देखनी है सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब होता है कि बीच में कौन खड़ा है। आप कहेंगे सर वो क्या होता है? सपोज आप देखते हैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ ABCDE, ये अरेंज है मैंने असेंडिंग ऑर्डर, तो बीच में कौन खड़ा है? कहेंगे सर ये सिर्फ पूछने वाली बात है, इधर दो इधर दो, तो मिडिल में तो मैं C खड़ा है। यही आपका सेंट्रल टेंडेंसी है। कहा गया है सबसे पहले आप उसे अरेंज करो, मिडिल में देखो क्या है। तो देखिए, उसके ऊपर एक मैंने क्वेश्चन भी ले लिया है इसमें एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम लोग इसे क्या करने वाले, अरेंज। तो इसे अगर मैं अरेंज कर दूं, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग, कोई भी एक ऑर्डर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपके साथ मिलता हूं। देखिए, मैंने इसे अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने क्या देखा, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 100, 200, 201। अब इसके मीडियन को मैं कैसे निकालूं? तो सबसे पहले देखिए आपके पास नंबर कितने दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सबसे आप पहले लिख लीजिए क्या, टोटल नंबर क्या है, 11। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है, एक इधर काटते हैं, एक इधर, कौन खड़ा आपको मिला है। सो इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन आपका हो गया क्या, 20। मिडिल में कौन खड़ा है, 20। इसको और भी अच्छे तरीके से जानते हैं, बिना काटे, मतलब इजी वे में। ये तो मैंने जस्ट हिंट के टाइम पे या कह सकते एग्जांपल के टाइप पे आपको दिया है, तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए मीडियन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, मिडिल नंबर, मिडिल नंबर। तो हम लोगों ने अच्छे से वो मिडिल नंबर का सवाल कर लिया थोड़ी देर पहले, परंतु यहाँ पर दिक्कत वाली बात क्या आती है, हम लोग को दिक्कत वाली बात ये होती है कि मिडिल नंबर दो टाइप के होते हैं। अगर हम लोग इवन नंबर की बात करें तो इसमें 2 मिडिल नंबर होते हैं, और अगर ऑड नंबर के बारे में बात करें तो उसके कितने मिडिल नंबर होते हैं, 1 मिडिल नंबर होता है। तो ऑड का जो मिडिल नंबर वही मीडियन, लेकिन इवन का क्या, तो इसके लिए कैसे निकालते हैं। देखिए, ऑड अगर नंबर रहा, सो इसके लिए मिडिल नंबर मैं निकाल रहा हूँ, मिडिल नंबर। सपोज ऑड कितना है, n टर्म है, तो इसका मिडिल नंबर क्या होगा, n+1/2। और बगल में आप TH जरूर लिखे, इससे पता चलता है कितना नंबर टर्म है, वरना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसी का वैल्यू लिखे चले आते हैं। और अगर आपके पास इवन है तो आपको पता है कि 2 ऑड होंगे, 2 आपके मिडिल नंबर होंगे। सो आपका पहला मिडिल नंबर क्या होता है, फर्स्ट मिडिल नंबर n/2 TH प्लेस। और सेकेंड मिडिल नंबर क्या होगा, सेकेंड मिडिल नंबर होगा n/2 + 1 TH प्लेस। तो कहेंगे सर इसका दोनों मिडिल नंबर तो निकल गया, इसका मीडियन का क्या, क्योंकि इसका जो मिडिल नंबर था वही इसका क्या था, मीडियन। अब इसमें इसके मीडियन का फॉर्मूला होगा फर्स्ट मिडिल नंबर प्लस सेकेंड मिडिल नंबर बाई 2। इट मीन्स n/2 TH उतना नंबर पोजिशन, n/2 + 1 TH/2। ये जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी क्या होगी,
इवन की मीडियन की वैल्यू होगी किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। अब इसे कुछ सवाल ले लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने एक सवाल लिया है 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 100, 200 फाइंड मीडियन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अरेंज है या नहीं। तो हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब सबसे पहला काम जो आपका सॉल्यूशन लिखने में के बाद होता है वो है क्या, टोटल नंबर कितने हैं काउंट करने के लिए। टोटल नंबर चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये क्या है, इवन। कैसे पता चला कि इवन है, जो 2 से डिविजिबल होगी वो इवन है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है वो क्या है, ऑड। इवन का पता करने के लिए क्या करते हैं, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 हो वो सारे डिजिट इवन होते हैं, लास्ट में 0 इसलिए इवन होगा। सो इसके मीडियन की वैल्यू क्या हो गई थी, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा देर पहले ही। मीडियन में 2 मिडिल नंबर होते हैं, n/2 th प्लस n/2 + 1 th/2। तो अगर मैं 10 लिख दूँ तो 10/2 th प्लस 10/2 + 1 th/2, ये कट के हो गया 5 फिफ्थ पोजीशन, प्लस ये कट के हो जाएगा 5 + 1 सिक्स्थ पोजीशन बाई 2। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 और 6 11 हो जाएगा, नहीं, फिफ्थ पोजीशन मतलब फिफ्थ नंबर पर कौन खड़ा है, 1 2 3 4 5 18। सिक्स नंबर पे कौन खड़ा है, 20/2 38/2 19। सो हमारा मीडियन क्या हो गया, अनग्रुप डेटा का 19। ये था आपका अनग्रुप डेटा के अंदर का पूरा टॉपिक मीडियन के अंदर वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डेटा। डियर स्टूडेंट देखिए, ग्रुप डेटा का टाइप 1, ग्रुप डेटा में 2 टाइप मिलेंगे, एक होगा टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा, विदाउट एनी क्लास, और क्या टाइप 2 में क्या होगा, विथ क्लास। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने इस डेटा को पूरी तरह से लिख लेना है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 8 12 16 19 21 24। अब देखिए क्या निकालना है हमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसा मैंने कहा था कि आपको बाद में इसके बारे में पढ़नी पड़ेगी। CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप की होती है, एक होता है लेस देन टाइप और एक क्या होता है, मोर देन टाइप। हम लोग करने वाले लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन टाइप में 8, इसमें क्या करना है, फिर आगे 12 8 को जोड़ देना है 20, फिर 20 में 16 को जोड़ देना है 36 में 19 को जोड़ देना है, तो आपकी वैल्यू हो गई शायद 55 हो जाती है। हाँ 55 में 21 को जोड़ देना है 6 7, अब इसमें लास्ट वाले को जोड़ देना है, देखिए 100। देखिए है क्या, मैं समझा दूँ। इसका मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि एक पार्क है, पार्क का ये गेट हो गया, वंडरलैंड आप कुछ भी मान सकते हैं, वाटर पार्क। और वाटर पार्क के एंट्री गेट पे आपके लिए क्या है, एक आप कह सकते हैं कि दरवान खड़ा है, वॉचमैन टाइप पे खड़ा है। पहली गाड़ी जाती है, पहली गाड़ी, हाँ ये पहली गाड़ी जाती है, फ्रीक्वेंसी पे आपको ध्यान देना है। जब पहली गाड़ी इसके सामने गेट के सामने यहाँ पे जाके रुकी, सारे बच्चे लाइन में आके खड़े हो गए इस तरह से। तो आप सोचिए पहली गाड़ी से कितने बच्चे उतरे, 8 बच्चे उतरे। तो जैसे ही 8 बच्चे गए तो उस गार्ड क्या अब हो सकते हैं कि जो वॉचमैन था, उस वॉचमैन ने क्या किया है, सबके हाथों में कूपन दिया है। पहले बच्चे के हाथ में जो कूपन दिया उस पर लिखा था 1 नंबर, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 3। इस तरह से जो लास्ट बच्चा गया उसके हाथ में कितना नंबर का कूपन मिला, 8 बच्चे हैं, तो सीधी सी बात है लास्ट बच्चे का कितना 8 हुआ। दूसरी गाड़ी जाती है, दूसरी गाड़ी में कितने बच्चे हैं, 12। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए मैंने अब दूसरी गाड़ी यहाँ पे लेके चली आनी है,
अब यहाँ से कितने बच्चे निकलते हैं, 12 बच्चे निकलते हैं। इमेजिन कीजिए आप कि इसका पहला बच्चा जब गेट के सामने जाके खड़ा होगा और उसके हाथ में जो कूपन गिरेगी वो कितने नंबर की गिरेगी, 8 नंबर कूपन तो ऑलरेडी काम पे लग गया है, 9 नंबर कूपन, फिर 10 नंबर कूपन, कितने कूपन मिलेंगे उसे, 12 कूपन इसके पास आए। यानी इस गाड़ी में कहाँ से कहाँ तक हो गया, इस गाड़ी के पास 1 से लेकर 8 तक के कूपन हो गए। अब 8 तक होने के बाद इस गाड़ी के पास कितने से कितने कूपन हो गए, 9 से लेकर 12 नंबर कूपन ये लेके बैठ गया। अब अगली बार दूसरी गाड़ी आती है, इस गाड़ी में कितने बच्चे हैं, इस गाड़ी में आप देखिए 16 बच्चे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस गाड़ी में टोटल जो लास्ट बच्चा आया था, 12 नंबर का जो बच्चा गया था उसके अंदर, उसके हाथ में कितने नंबर की कूपन होगी, 20 नंबर की कूपन होगी। अब इसका जो पहला बच्चा इसके पास जाता है उसके हाथ में कितने नंबर की कूपन होगी, 20 तो चले गए, तो पहला जो गिरेगा वो 21 होगा। अब अंतिम बच्चे के पास क्या होगा, 36 होगा। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि इसके पास 1 से 8 है, इसके पास 9 से लेके 20 नंबर तक है, इसके पास 21 से 36 है, 37 से 55 है, 56 से 76 है, 77 से 100 नंबर तक का कूपन है। तो ये आपका है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इससे क्या करते हैं हम लोग इसे क्या निकालते हैं, मीडियन। तो देखिए मैं जब तक इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया, L/N/2 CF/F/H। अब कहेंगे सर ये आपने कौन सा वर्ड क्या लिखा है। तो सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके पास टोटल कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। जब इसमें देखिए आपको इवन ऑड नहीं देखना है कि इसके अंदर 2 मिडिल नंबर है कि 1 मिडिल नंबर, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है। आपको जस्ट यहाँ पे ये काम करना है कि कितने बच्चे आपके पास, 100। सो जो वैल्यू मिल रहा है आपको उसको आप हाफ कर लीजिए। तो 100 को अगर मैं हाफ कर लूँ तो कितना वैल्यू आता है, 50। और आप ये देखिए कि 50 नंबर कूपन किस बच्चे के हाथ में है, किस ग्रुप के पास। जैसा कि मैंने पढ़ा है, जैसा अभी तक बताया, 36 नंबर कूपन लास्ट इसके हाथ में है। 37 से लेके 55 इसके पास आता है। इसके पास क्या आ रहा है, 37 से लेके 55। 36 तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो इसका पहला बच्चे के पास कितना नंबर टोकन होगा, 37, लास्ट बच्चे का 55। तो देखिए 50 भी इसी से बिलोंग करता है, 4th नंबर ग्रुप। आपको क्या कर लेना है, इसे अंडरलाइन कर लेना है। इससे ईजी वे तो हो ही नहीं सकता आपके सॉल्व करने के लिए। आपको जैसे दिखना है क्या, 100 है तो जस्ट उसका आधा कर लीजिए, 50 नंबर का टोकन किसके पास है, 37 से लेके 55 इसके पास है, 50 नंबर टोकन इसी के पास होगा। आप इस पूरे ग्रुप पे क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। अब मैं सारे वर्ड का मतलब बताते जा रहा हूँ। आपने जिसे अंडरलाइन किया उसके पीछे वाले जो टर्म है ना, ये इसे कहते हैं, इसे कहा गया है CF। तो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। ये हो गया आपकी CF, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। और H मतलब वो देखिए मैं सारा टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको जल्दी से लिख के मिटा देना है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड टोटल फ्रीक्वेंसी। CF क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास हमें लेनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। F में क्या लेना है, F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। और H क्या है, हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, क्लास साइज। आपको जस्ट इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ये वैल्यू दिया रहा है आपको सही से ईच एंड एवरीथिंग आपको निकालना पड़ेगा। गलती। डियर स्टूडेंट देखिए ये क्या है, ग्रुप डेटा है लेकिन विदाउट क्लास है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो हमारा ये होगा, मीडियन इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो इवन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH/2। n कितनी है हमारे पास, 100। अगर ऑड होती तो ऑड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, TH प्लस 100/2 प्लस 1 TH/2। ये डिवाइड काटने के बाद हो जाएगी 50, ये कटने के बाद हो जाएगा 50 प्लस 1 यानी 51 पोजीशन बाई 2। अब देखिए 50 नंबर किसके पास है, 51 नंबर किसके पास है। जैसे कि हमने देखा कि 36 नंबर का टोकन लास्ट इसके पास है, इसके बाद 37 से 55 है, 37 से 55 है।
सो हम कह सकते हैं 50 नंबर पे भी कौन खड़ा रहेगा, 4 नंबर। 51 पे भी कौन खड़ा होगा, 4 नंबर, क्योंकि इसी के पास है बाई 2, 8/2 इट मीन्स 4। सो मीडियन पे कौन खड़ा रहेगा, आपका वेरिएबल 4। ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए ये ग्रुप डेटा का टाइप 2 है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब मैं इसका क्या निकालने के लिए कहा गया, मीडियन। तो मीडियन निकालने में जो सबसे पहले आपको ध्यान देना, वो आपको ये ध्यान देना कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो उसे कंटिन्यूस करना पड़ेगा। और कंटिन्यूस कैसे करते हैं उसे मैंने अपने मीन वाले चैप्टर में समझाया, आप उसे जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। फिर आपको क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी। फिर आपको क्या लिखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप ही हम लोग जनरली लेते हैं, लेस देन टाइप। लेस देन टाइप में ऊपर से प्लस करते हुए नीचे की ओर जाना है। मोर देन टाइप में क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग। 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। 4, 8, 12, 6, 10। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए हम लोग लेस देन टाइप यानी ऊपर से सम करते हुए जाएंगे। 4 + 8 12। अगर आपको मोर देन टाइप का है तो आप नीचे से जाएं, 10, 10 + 6 16, इस तरह से जाएं। आंसर सेम ही निकलने वाला है। मैं इसे जोड़ दूं तो 12 + 12 24, 24 + 6 30, 30 and 10 40। तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल वैल्यूज़। अब हम लोग क्या निकालते हैं, मीडियन। देखिए मीडियन के लिए जो फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला अच्छे से लिख दूँ एक बार। देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, मीडियन का फॉर्मूला क्या है। अब इस एक एक टर्म को समझाता हूँ। एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड टोटल फ्रीक्वेंसी CF cumulative frequency of previous class, F frequency of that class, H क्लास साइज। देखिए अब है क्या, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन में मीडियन क्लास है। तो देखिए टोटल आपके पास वैल्यू कितनी है, 40। और इसमें हम लोग को देख के डरना नहीं है कि सर इवन है या ऑड है, ये डायरेक्टली बन जाते हैं फॉर्मूला पे डालने पे ही। एन कितना है, 40। तो जस्ट आप रफली वर्क करके देख लो कि 40 का हाफ कितना हो रहा है। कहेंगे सर ये पूछने वाली बात है, 20। तो आप देखो कि 20 नंबर का टोकन किसके पास है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 4 नंबर लास्ट होगा, 12 नंबर लास्ट, यानी 12 के बाद 13 से लेकर 24 नंबर टोकन किसके पास है, इसके पास। तो सीधी सी बात है 20 इसी के अंदर आता है, 13 से 24 के बीच में। तो आप इसको क्या कर लो, अंडरलाइन, इस तरह से आप सर्कल कर लो कि पता चल गया कि हमें जो काम करना है इसी से करना है। अच्छा हमने क्या कहा था, पहले मीडियन के फॉर्मूला में दिया गया है, मैं डायरेक्टली इक्वल्स टू पे लिख के काम करता हूँ। लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, उसका क्लास का लोअर लिमिट कितना देख सकते हैं आप, 70। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। सो 40/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, यही आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस, इसके प्रीवियस क्या है, 12। टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एफ हो गई, ये सी एफ हो गई, 12। क्लास साइज एच, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 80 - 70 कितना हो गया, 10। 70 + 2 से गया 20, 20 - 12/12 × 10
8/12 इंटू 10, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 70 प्लस 20/3। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 20 को तो क्या आएगा वैल्यू 6.66, इसका मतलब 6.67, 76.67 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी हमारी किसकी, मीडियन की। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा वैल्यू राइट है या रॉन्ग? आपने जिसे अंडरलाइन किया, सर्कल किया, देखिए उसी क्लास के मिडिल, उसी क्लास के बीच का आंसर होगा। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट देखिए मीडियन का एक थोड़ा टफ सम्स ले लिया गया है। इसमें देखिए जो हमें कि वैल्यू क्या दी गई है, लेस देन टाइप में दी गई है, लेस देन 10, लेस देन 20। लेस देन का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग लाइक 0, तो 0 से 10, 0 से 20, 0 to 30, 0 to 40, 0 to 50 ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करने के पहले इसे क्या करूँगा, कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करूँगा। सो कंटिन्यूअस चार्ट लिख देते हैं इसे। चार्ट, ये क्या हो जाएगा मार्क्स, ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स लेस देन 10 है तो सोच लेते हैं 0 to 10, क्योंकि डिफरेंस देखिए 10-10 का ही जा रहा है। 0 to 20, 90 तक जाना है, सर 0 नहीं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। अब देखिए लिखेंगे कैसे, लेस देन 10 तो 12 है, इसमें जिस तरह हम लोग उसमें प्लस करते थे इसे माइनस करना है, क्योंकि लेस देन टाइप में दिया गया, हमें कंटिन्यूअस में चाहिए। 22 माइनस 12 तो क्या हो जाएगा 10, 40 माइनस 22। शुरू में सवाल आप पकड़ के कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं पूरी चार्ट इस तरह से भर लेता हूँ। क्या किया, सबका फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लूँगा CF। अब मैं इसी को जस्ट वापस लिखने जाता हूँ। 12, 22, 40, 60, 72, 87, 102, 111, 120। तो मेरे पास जगह की कमी होने के कारण मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, n/2। n कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी 120, 120/2। इसका मतलब 60 नंबर वाला टोकन किसके हाथ में है। आप देखिए 40 पे टोकन ख़त्म हो गई है, 41 से लेकर 60 इसके पास है और हमें 60 की ज़रूरत थी। तो पहले मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया। इसे आपको रफली लिख के मिटा देना है। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे मीडियन का, देखिए मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास 30 प्लस n/2, इट मीन्स 120/2। अगर ये आपका ऑड आता है तो ऑड में अगर डिवाइड करने के बाद डेसिमल आता है तो वैसे आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास 40, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 20, हाइट 40 माइनस 30 10। आप ऐसे लिख लीजिए, इससे आपको कोई काटा नहीं जाएगा, या कह सकते हैं आपकी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कर दी जाएगी। जस्ट पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा। सो हो जाएगा 60 माइनस 40/20 इंटू 10, 30 प्लस 20/20 इंटू 10, 30 प्लस 10, इट मीन्स वैल्यू कितनी आ गई 40। रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने आज के वीडियो में मीडियन चैप्टर को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उस पर टैप कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।